नमस्ते। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारिनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जन षड्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो हमने पिछले बार भगवत गीता का 8वां अध्याय शुरू किया था और 7वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ अर्जुन को ऐसे शब्द कहे थे जो उनको समझ में नहीं आए थे और 8वां अध्याय उन शब्दों से ही प्रारंभ होता है और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कुछ प्रश्न पूछते हैं जिसमें अध्यात्म क्या, अधिभूत क्या, अधियज्ञ क्या और भगवान श्री कृष्ण एक और चीज बोलते हैं कि प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसी नियत आत्मभिः। ये अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि जब हम इस शरीर को छोड़ रहे होते हैं तो हम उस समय आपको कैसे याद करें, आपको कैसे प्राप्त हो जाएं। इनडायरेक्टली ये भी क्वेश्चन है कि
उस समय ही क्यों, उसके पहले क्यों नहीं हम आपको प्राप्त हो सकते, जिसके आंसर में भगवान श्री कृष्ण पहले 5 श्लोक जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे वो बताना शुरू करते हैं। और लास्ट श्लोक जो हमने डिस्कस किया था वो था, अंत काले च मामेव स्मरन उक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशय। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अंत काल में, अंत काल इन द सेंस, हम लोगों ने 2 सेंस इसके निकाले थे कि एक तो जब हम इस शरीर को छोड़ रहे हैं तो जो भी चीज आपके मन में अंत काल में आखिरी विचार होगा आप वहां पे चले जाओगे। और ये हमने एक एग्जाम्पल दे करके भी डिस्कस किया था कि मान लीजिए आपको यहाँ से मार्केट जाना है, घर से मार्केट जाना है, तो घर से निकलते हुए आखिरी ख्याल आपका होता है कि आपको मार्केट जाना है, तो आप मार्केट पहुंच जाते हैं। या घर से निकल करके आपको बॉम्बे जाना है, तो आप आखिरी ख्याल घर से निकलने के बाद रहता है कि आपको कहीं जाना है और वहां आप पहुंच जाते हैं। तो ये नॉर्मल लाइफ में भी ये सब चीजें होते रहती हैं। तो अगर आखिरी समय में आपके मन में भगवान का ख्याल होगा तो ऑब्वियसली आप ईश्वर के पास ही जाएंगे। तो यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अंत काल में अगर तुम्हारा मेरे ऊपर विचार रहेगा तो तुम मेरे पास आओगे। पर ये सवाल सुनने के बाद मेरे ख्याल से सबके मन में ये प्रश्न आया होगा कि अंत काल में जब आपका शरीर में भी अ, बहुत दिक्कतों में गुजर रहा होगा, वो लोग लकी रहते हैं जिनको कोई बिना दिक्कत के जिनकी डेथ हो जाती है। पर मोस्ट ऑफ द पीपल, उनको कुछ ना कुछ अंत समय में दिक्कत हो रही होगी। और उस दिक्कत में अपना दिमाग उस दिक्कत के ऊपर ही इतना ज्यादा रहता है कि ईश्वर के बारे में सोचने का मेरे ख्याल से तो समय नहीं मिलता। पर कुछ चीजें हम इस चैप्टर, इस आगे के श्लोकों में डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग ये खुद के लिए प्रूव कर देंगे कि ऐसे जीवन में कई बार प्रसंग आते हैं जब हम अपने शरीर को सेकेंडरी समझ करके बहुत सारे काम कर लेते हैं। हम हमारे शरीर को क्या हो रहा है ये भूल जाते हैं जब हम किसी हायर गोल के बारे में सोच रहे होते हैं, और ऐसा हायर गोल जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं। और जब हम वापस उस लेवल के ऊपर आते हैं तो ही अपने को पता चलता है कि अ, हमारे शरीर में उस समय पर क्या क्या हुआ। ये सब बात हम अभी आगे करेंगे। तो अब 6वें श्लोक से स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को शायद ये पता चल जाता है कि अर्जुन को ये जो मैंने बोला है कि अंत काले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्तत्र संशय, ये अर्जुन के मन में इतना ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे एक्सप्लेन करते हुए भगवान श्री कृष्ण 6वां श्लोक बोलते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन त्यजन्ते कलेवरम तम तम वेत्ति कौन्तेय सदा तद्भावम भावितः। यम यम वा अपि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तत् भाव भावितः। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, यम यम वा अपि स्मरण भावम, जो जो व्यक्ति अपने मन में जो जो भाव लेकर के त्यजन 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 कलेवरम, मतलब जब वो अपना शरीर का त्याग कर रहा है तो वो उस जगह पर पहुंच जाता है। तम तम वेत्ति
कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो मन में लास्ट विचार होगा वहां पे वो व्यक्ति जाएगा। ये फिर से भगवान श्री कृष्ण इस बात को रीएनफोर्स कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपने पूरी जिंदगी भर सिर्फ पैसे के बारे में सोचा है, तो लास्ट मिनट में मेरा ये फिक्स डिपॉजिट तोड़ना है, मेरे पैसे मेरे बेटे को कैसे जाएंगे, या मेरी प्रॉपर्टी कौन हड़प जाएगा, इसी के बारे में विचार होगा। तो ऑब्वियसली जैसे हमने लास्ट इसमें देखा था कि जो लास्ट विचार रहता है नॉर्मल लाइफ में भी, आप एक एक्टिविटी से जब किसी दूसरे एक्टिविटी में जा रहे हो तो एक एक्टिविटी छोड़ने पर जो लास्ट विचार रहता है उसी विचार पे आप नेक्स्ट इसमें जाते हो। तो सिमिलरली मान लीजिए आपके लाइफ में पैसे का बहुत ज्यादा महत्व है, या मान लीजिए आप अपने फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, आप अपने बच्चों से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, तो मोस्टली आपके लास्ट मिनट में जो आपके दिमाग में जो ख्याल आएंगे वो बच्चे के बारे में होंगे, वो वाइफ के बारे में होंगे, और वो ईश्वर के बारे में ख्याल आना बड़ा मुश्किल है। ये सेम चीज भज गोविंदम करके एक ग्रंथ आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है, जिसमें वो एक श्लोक लिखते हैं, प्राण प्रयाण समये कफ वात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कि जब हमारा जाने का समय आता है, कफ वात पित्ते, हमारा शरीर में कफ, बाकी के जो रोग हैं वो इतने ज्यादा प्रबल होंगे, हो सकता है मुंह से आवाज नहीं निकल रही होगी, हो सकता है दर्द बहुत हो रहा होगा, हमारा कंठ से कुछ आवाज नहीं निकल रही होगी, हो सकता है हम सुन नहीं पा रहे हैं, हो सकता है हम बराबर से सोच नहीं पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कैसे, अगर पहले आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की है तो कैसे ईश्वर का भाव आएगा। तो हमारे आखिरी समय में हमारा शरीर जो है वो बहुत कमजोर हो चुका रहता है, हमारा मन भी बहुत कमजोर हो चुका रहता है। साधारणतया आप जब हेल्दी रहते हैं तो मन में कई विचार ऐसे रहते हैं जो आपको पता रहता है कि एक्सप्रेस नहीं करने हैं। पर जब आप की एज बढ़ जाती है तो कई बार ये जो किसी बात को न कहने की जो अकल है वो शायद उस समय गायब हो जाती है। आपने कई ऐसे लोग, बूढ़े लोग देखे होंगे जो सब लोगों को, मतलब जब वो ठीक थे तब वो बहुत अच्छे बिहेव करते थे, पर अब जब उनकी उम्र बढ़ चली है तो मन में बहुत सारी चीजें भरी हैं जो बाहर आती हैं। सब लोगों को कुछ आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, सब लोगों के ऊपर कुछ एलिगेशन लगाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं। तो अगर कहने का मतलब यह है कि अगर हम लास्ट मिनट पर ईश्वर को याद करने का चिंतन करते हैं और हमने पहले कभी भी इसकी प्रैक्टिस नहीं की ही है, तो लास्ट मिनट में ये चीजें कभी भी नहीं आएंगी। एक मैंने कहीं पे एग्जाम्पल पढ़ा था कि एक व्यक्ति कॉफी लेकर के जा रहा है और कोई बाहर से उसको धक्का देता है, तो उसके कप में से कॉफी गिर जाती है। तो कोई पूछता है कि कप में से कॉफी क्यों गिरी। इसकी बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, पर एक आंसर ये भी है कि कप में कॉफी थी इसीलिए कॉफी गिरी। तो हमारे मन में जो हमने भरा होगा वही जिस भी समय निकलेगा वो वही निकलेगा जो हमने भरा है। तो अगर हमने हमारी पूरी लाइफ में ईश्वर को और ईश्वर की याद को हमारे अंदर रखा है, तो जाने के समय में भी ऑब्वियसली ईश्वर की ही याद आएगी। इसमें एक विनोबा भावे जी की जो भगवत गीता लिखी है, जिसको मराठी में गीता ही बोलते हैं और बहुत सारे लैंग्वेजेस में प्रकाशित हुई है, उसमें उन्होंने लिखा है कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो जाने के टाइम पर वो गाय का गाय के बारे में वो शायद गाय का दूध निकालती थी,
तो बहुत चिंता लगी थी उनको कि ये गाय का क्या होगा, इसको चारा खाने को दिया है क्या, इसको सानी खाने को दी है क्या। तो वो इसमें लिखते हैं कि काश इसने इतना समय ईश्वर प्राप्ति के लिए लगाया होता तो आज आखिरी समय में इसको गायों की याद नहीं आती, इसको ईश्वर की याद आती। तो कहने का मतलब है कि जब तक ईश्वर हमारी जिंदगी में एक कांस्टेंट प्रेजेंस नहीं होता है, तब तक लास्ट मिनट में उसको याद कर लेना बहुत मुश्किल है। तो जब तक हमारी हर एक एक्टिविटी ऐसे नहीं हो रही है जिसमें हम ईश्वर से किसी ना किसी तरह कनेक्टेड हैं, तो आखिरी समय में ईश्वर को अपने मन में लाना न के बराबर ही होगा। तो अब नेक्स्ट श्लोक में एग्जैक्टली यही चीज बताई जा रही है। तो भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 7 में अर्जुन से बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यार्पितमनो बुद्धि मामे वैश्यसि संशयम्। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरः युद्ध च मयि अर्पित मनः बुद्धि माम एव एष्यसि असंशयम। यदि भगवत गीता का एक श्लोक है जो भगवत गीता को पूरी तरीके से समराइज करता है, तो शायद ये एक श्लोक होगा कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, अर्जुन देयरफॉर तुम हरेक समय में मुझे याद करो और युद्ध करो। यहाँ पे ये शब्द युद्ध इसीलिए आता है क्योंकि उस समय अर्जुन युद्ध कर रहा था। हमारे लिए आज का युद्ध हमारे नॉर्मल लाइफ के चैलेंजेस हैं, हमारी नॉर्मल लाइफ की ड्यूटीज हैं। नेक्स्ट लाइन कहती है, मय्यार्पित मनोबुद्धि मामेव एष्यसि असंशयम। तो मुझ में तुम्हारी मन और बुद्धि लगाओ, मेरी चाहत रखो, तो 100% यू विल रीच टू मी। तो जब तक हमने ये भगवान श्री कृष्ण या जो आपके इष्ट देव हैं उनके बारे में यदि आपके मन में कॉन्स्टेंटली हर एक एक्टिविटी में उनका ख्याल नहीं आता, और ये ख्याल कैसे आएगा, कर्म योग से आएगा, जो पहले ऑलरेडी कवर हो चुका है। कर्म योग क्या है, ईश्वर अर्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि। जो कुछ कर रहे हो वो अपने गुरु के लिए, अपने ईश्वर के लिए उसको अर्पित करते हुए करो, और जो कुछ भी रिजल्ट आता है वो उसका प्रसाद है ऐसा मान करके इसको एक्सेप्ट करो। तो दिस श्लोक इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस श्लोकास, और भगवत गीता को पूरी तरीके से समराइज करने वाला, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरः युद्ध च मय्यार्पित मनः बुद्धि मामेवेशस्य असंशयम। तो आखिरी थॉट जो आपका रहेगा वो ईश्वर का थॉट तभी रहेगा जब आपने ईश्वर के बारे में लाइफ टाइम में सोचा है। आजकल यदि आप देखें तो ज्यादातर लोग जिनके पास फ्री टाइम रहता है वो सिर्फ मोबाइल में ही कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। कई बार मैं सोचता हूँ कि आगे की जो जनरेशन रहेगी, हमारे आगे में भी 40, 50, 100 साल के बाद, उनकी ये वाली उंगली, इंडेक्स फिंगर, शायद थोड़ी और बड़ी रहेगी। जैसे आप लोगों को पता होगा कि अपेंडिक्स, हमारे शरीर में एक अपेंडिक्स करके भाग रहता है, वो जनरेशन दर जनरेशन उसका साइज छोटा होते जा रहा है, और हो सकता है और 100, 150, 500 साल के बाद वो अपेंडिक्स ऑर्गन शरीर में रहेगा ही नहीं। वैसे ही शायद अगर मोबाइल फोन्स का यूज आगे चलते रहा तो सब लोग ये करने का काम इतना ज्यादा करते हैं कि शायद अगले जनरेशन्स में, अगले में भी 50, 100 साल में मनुष्य की ये वाली उंगली की साइज
और इसमें जो भी कुछ दिमाग पावर सप्लाई कर रहा है ये शायद ज्यादा बड़ा होगा। हु नोज, शायद आगे के जो ह्यूमन बींग्स रहेंगे उनमें ये बाकी की जो 3-4 उंगलियां हैं ये छोटी हो जाएंगी और इंडेक्स फिंगर बड़ी हो जाएगी। तो अब श्लोक नंबर 8 में भगवान श्री कृष्ण ये कैसे करना है इसके बारे में कुछ बताते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। तो अभ्यास योग युक्त न, ये एक नया टर्म यहाँ पे आया है कि अभ्यास और योग से युक्त होकर के जब तुम काम करते हो, और चेतसा, चेतसा मतलब चेतना को, ना अन्य गामिना, अपने मन को कहीं और जाने मत दो, परम पुरुषम दिव्यम, उस एक गोल के बारे में, उस एक ध्येय के बारे में सदैव चिंतन करते रहो। ऐसा यदि तुम करते रहोगे तो तुम मेरे पास पहुंचोगे। तो यदि आप सब लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने एक पहले शायद चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने ये श्लोक पढ़ा था कि मन का जो टेंडेंसी है वो इधर उधर जाने की है, और मन को कंट्रोल करने के लिए ये एक श्लोक पहले आया था, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशम नयेत्। कि जब हम, ये ध्यान के लिए बोला गया है कि जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो हमारा मन जब निश्चल होकर के यहाँ वहां जाने लगता है, तो वैसे वैसे उस मन को फिर से उस अपने ध्येय के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर फोकस करो, तो धीरे धीरे ये मन फोकस हो जाएगा। तो सेम चीज भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं कि जब हम प्रैक्टिस के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, योग के द्वारा अपने मन को कंट्रोल करना सीखते हैं, और जब भी मन बाहर जाता है, ये जो बात चल रही है ये सिर्फ स्पिरिचुअल चीजों में बात नहीं चल रही है। हम कोई भी चीज जब हम कर रहे हैं, जैसे यदि आप किसी से बात कर रहे हैं और उस बात करने में आप मोबाइल भी देख रहे हैं और उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो आपके मन के एटलीस्ट 2 चैनल हो गए हैं, एक उस व्यक्ति से बात करने के लिए और एक मोबाइल में काम करने के लिए। तो जब तक हम हमारे प्रत्येक एक्टिविटी में मन को एकत्रित करने का अभ्यास नहीं करते, तब तक ध्यान करना या मन को कंट्रोल करना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हमारी यदि आप दिन भर की एक्टिविटीज देखें तो ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज में हमारा मन इतना चंचल रहता है। जब आपने किसी को भगवान का जप करते हुए भी देखा है, तो जप करते करते यदि आपके घर पे कोई आ जाए तो आप उससे बात भी कर लेते हो, आप उससे फोन पे भी बात कर लेते हो, किसी का फोन आ जाए। आपने कभी किसी पंडितों को पूजा करते हुए देखा होगा, तो आजकल पंडित फोन अपना साइड में रखते हैं और पूजा करते करते वो फोन उठा करके किसी और को कब नेक्स्ट आने वाले हैं ये भी बताते हैं। तो हम कोई भी एक्टिविटी जब हम कर रहे हैं, तो हमारा मन यदि एकत्रित नहीं है, हमारा मन यदि एकाग्र नहीं है, तो मन को लास्ट मिनट में कंट्रोल करना इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। तो हम जब कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं लाइफ में, वेदर इट बी टेकिंग अ बाथ, वेदर स्पीकिंग टू अ पर्सन, वेदर रीडिंग अ बुक, वेदर सीइंग व्हाट्सएप, वेदर सीइंग यूट्यूब, ट्राई टू बी फोकस्ड। ये दृश्य शायद आप सब लोगों ने कई बार देखा होगा। अगर आप कभी होटल में जाते हैं और 4 लोगों की फैमिली होटल में खाना खाने के लिए आती है, तो चारों के चारों लोग अपने मोबाइल के ऊपर कुछ ना कुछ
देख रहे होते हैं। अगर बाहर ही आना था और सब लोगों के साथ खाना था तो मोबाइल साइड में रखो और सब लोगों से बात करते हुए खाओ। अगर मोबाइल ही देखना था तो इतने पैसे खर्च करके बाहर आने की जरूरत नहीं थी। जोमेटो के ऊपर, ब्लिंकिट के ऊपर या किसी और ऐप के ऊपर ऑर्डर कर लेते और सब लोग घर में अपना मोबाइल देखते देखते खा लेते। तो ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज इन आवर लाइफ हैव बिकम मल्टी सेंट्रिक। एक ही मन को हजार चैनल में डिवाइड किया जाता है। इसीलिए कोई भी एक्टिविटी हमारी परफेक्ट नहीं होती। ऑल एक्टिविटीज आर इम्परफेक्ट बिकॉज हमारे मन की लिमिटेड कैपेसिटीज को 1000 चैनल्स में डिवाइड कर दिया जाता है एंड नो चैनल इज अ परफेक्ट चैनल। तो अभी श्लोक नंबर 9 में, इसके नेक्स्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अब ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो एब्सोल्यूट है, ये जो परमात्मा है, इसके बारे में हम कैसे विचार कर सकते हैं, कैसे हम इस तक पहुंच सकते हैं। हालांकि ये जो पूरे श्लोक हैं इसमें कोई भी गुरु, कोई भी व्यक्ति आपको परमात्मा तक कैसे पहुंच सकते हैं इसका एक डायरेक्शन बता सकता है, पर पहुंचने का काम ऑलवेज आपका ही होगा। जैसे आप यदि आम खाते हैं तो दूसरे व्यक्ति ने यदि आम खाया है वो आपको आम के बारे में बहुत सारी टेस्ट बता सकता है, पर वो एक्सपीरियंस जो है वो आपका ऑलवेज पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। यू कैनॉट रिलाई ऑन समबडीज बोरोड एक्सपीरियंस। तो सिमिलरली यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल लाइफ में मान लीजिए आपको यहाँ से बॉम्बे जाना है, तो आप किसी व्यक्ति को बोल सकते हो कि यहाँ से तुम खंडवा तक जाओ, खंडवा से वहां तक जाओ और फिर वहां से यू टेक अ राइट टर्न एंड यू विल रीच बॉम्बे। तो किसी अननोन चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कोई नोन ऑब्जेक्ट्स, कोई जानी पहचानी चीजें होनी चाहिए जिससे हम किसी अननोन चीज को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा कि पीवीआर आइनॉक्स कहाँ है, तो मैं बोल सकता हूं कि ब्रेड वाले की दुकान के सामने पीवीआर आइनॉक्स है। अगर मैं पूछूं ब्रेड वाले की दुकान कहाँ है, तो मैं अगर ऐसे बोलूं कि पीवीआर आइनॉक्स के सामने है, तो यू विल नॉट बी क्लियर। बट इफ सपोज मुझे अगर पूछा जाए कि ये आइनॉक्स थिएटर कहाँ है, देन आई कैन से कि ये रसल चौक में है। रसल चौक से व्हेन यू टेक अ राइट टर्न यू रीच दिस प्लेस। सो फ्रॉम अ नोन थिंग आई कैन गाइड यू टू अ अननोन थिंग, पर वहां पे जाने का काम आपको खुद करना पड़ेगा। तो अब जब भगवान श्री कृष्ण आगे के चीज आगे का ये इन्फिनिट रियलिटी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ऑल्दो इन्फिनिट रियलिटी कैनॉट बी डिफाइंड, वो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स बता रहे हैं, नोन इंडिकेटर्स बता रहे हैं जिससे हम अननोन के रास्ते पर जा सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 9 में अर्जुन को बताना चाहते हैं, क्या बोलते हैं ये देखते हैं। कविं पुराणं अनुशासितारम् अणोरणीयां सम अनुस्मरद्ये सर्वस्य धातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। 10वां श्लोक। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्तायुक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतं परम पुरुषमपैति दिव्यम। तो ये आप श्लोक देखेंगे तो इसकी ट्यून बदल गई है। अगर आपका ध्यान नहीं गया है तो
इसके पहले का जो श्लोक था वो हमने अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन, इस टोन में बोला था। और ये श्लोक हम जो बोल रहे हैं, कविम पुराणम अनुशासितारम, ये ट्यून चेंज हो गई है। तो ये ट्यून चेंज होने का भी एक सिग्निफिकेंस है। पुरातन काल में जब ये ग्रंथ लिखा गया था, उस समय पर जो कुछ भी लिखा जाता था वो हस्तलिखित लिखा जाता था। दे यूज टू राइट समथिंग। और उस समय पर किताबों का प्रचलन, प्रिंटिंग उस समय आई नहीं थी। तो अगर दो किताबें लिखनी है तो दो बार आपको हस्तलिखित लिपि तैयार करनी होगी। तो जब किसी पुस्तक में आपको कोई विषय बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताना हो, तो बहुत सारे तरीके रहते हैं। आप उसको किसी अलग कलर में लिख सकते हो सकता है आप उसको किसी एक बॉक्स में डाल सकते हो सकता है आप उसके साइड में टिक मार्क लगा सकते हो। जैसे आप यदि टेक्स्ट बुक्स देखें तो टेक्स्ट बुक्स में वो चैप्टर एक रहता है, और चैप्टर के एंड में वो लिख देते हैं द इम्पोर्टेंट टेक अवे पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर आर 1 2 3 4 5, और मे बी वो अलग कलर में लिख देते हैं। हमारे पास अलग प्रकार के मार्कर पेन रहते हैं जिससे जो हमको इम्पोर्टेंट लगता है वो हम मार्क कर सकते हैं। पर इस समय जब ये भगवत गीता बोली गई थी तो सब चीजें हस्तलिखित लिपि में थी, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पास करने का तरीका था कि वो बोली जाती थी। तो जब कोई चीज बोली जा रही है और दूसरे व्यक्ति को आपको ये महसूस कराना है कि अब जो मैं बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देयर वाज ओनली वन वे टू चेंज द पैटर्न, टू चेंज द वे द थिंग इज बीइंग टोल्ड। तो सिमिलरली अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताना, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वो बताना चाह रहे हैं। इसीलिए सडनली इस श्लोक का जो मीटर है, जिस तरीके ये बताया जाता है, ये चेंज हो जाता है। तो अब भगवान श्री कृष्ण ईश्वर को अर्जुन के लिए सरल करने के लिए किसी नोन चीज से अननोन चीज की तरफ पॉइंट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द वो यूज करते हैं, कविम, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोह अणीयान सम अनुस्मरेत यह सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्त। और आगे के श्लोक में भी लगभग यही आगे के श्लोक में जो बोलेंगे वो इसमें देखेंगे। तो कविम, कविम का मतलब ऐसा, ऐसी कोई चीज जो सर्वज्ञ है। हमको जो कुछ चीजें भी आती हैं, मुझे मान लीजिए न्यूरो सर्जरी का ज्ञान है, तो मेरे इस न्यूरो सर्जरी के ज्ञान से लेकर के भगवान श्री कृष्ण अब ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसी कोई चीज जिसको सब चीजों का ज्ञान हो, मतलब सिर्फ डॉक्टरी का नहीं, उसको कुकिंग का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको जितने इस विश्व में सब्जेक्ट हो सकते हैं, हुए हैं या होने वाले हैं, उन सब चीजों का ज्ञान है, वो ईश्वर है। तो जब हम ईश्वर के बारे में विचार करना शुरू करते हैं तो वी कैन फील कि हम, हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है, एंड God is something which has got unlimited knowledge, knowledge about all the subjects in all the greater details। तो ये पहला शब्द बताते हैं, ये सब मन के ख्याल हैं जो हम ध्यान करने के टाइम में, जो हम चिंतन करने के टाइम में यूज कर सकते हैं टू मेक आवर पॉइंट वन पॉइंटेड। दूसरा बोलते हैं कविम, दूसरा बोलते हैं पुराणम। पुराणम का मतलब पूरा, इति नव, कोई ऐसी चीज
जो बहुत पुरानी है और तभी भी नहीं है। इन शॉर्ट ये बताना चाह रहे हैं कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर टाइम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, विच इज टाइमलेस। ऐसे हम यदि हमारा शरीर देखें तो 15 साल पहले हमारा शरीर आज जिस परिस्थिति में है उससे बहुत यंग था। अगले 15 साल में इट इज गोइंग टू बी वेरी ओल्ड और मे बी इट विल नॉट बी देयर। आप अपने घर को देखें तो अगर मान लीजिए 10 साल पहले आपने अपना घर बनाया था तो बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन था। आज उसमें एक दो जगह पर क्रैक आ चुके हैं, एक दो जगह पर पानी लीक होता है जिसकी आप रिपेयरिंग शुरू कर रहे हैं। तो ईश्वर एक ऐसी चीज है जो बहुत पुराना भी है और बहुत नया भी है। मतलब उसका इट इज अबव टाइम, टाइम कैनॉट बी अ थिंग टू असेस व्हाट ईश्वर इज। तो ये दूसरा पॉइंटर देते हैं। तीसरा बोलते हैं अनुशासितारम। तो अनुशासितारम मतलब वो सब लोगों का सब लोगों को कंट्रोल करने वाला है। आप अपने लाइफ में मे बी एक फैमिली के हेड होंगे, मे बी एक स्कूल के हेड होंगे, मे बी एक हॉस्पिटल के हेड होंगे, मे बी एक शहर के हेड होंगे, मे बी एक कंट्री के हेड होंगे, मे बी एक किसी और 5 कंट्री के हेड होंगे। बट अनुशासितारम इट मीन्स दिस थिंग व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द रूलर ऑफ ऑल। जो भी चीज दिख रही है उसका जो अधिष्ठाता है, जो रूलर है, ही दैट दैट अल्टीमेट पावर इज गॉड। तो अगेन फ्रॉम अ नोन थिंग ही इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग विच इज अननोन। हम उस अननोन की तरफ एक पॉइंट कर रहे हैं कि तुम एक छोटे से चीज का अनुशासन करते हो। जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज द रूलर ऑफ ऑल। फिर उसके बाद बोलते हैं अणुरणियाम। अणोरणियाम मीन स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट एंड एट द सेम टाइम बिगर देन द बिगेस्ट। तुम जो चीज सबसे छोटी देख रहे हो, आज हमको सबसे छोटा क्या पता है, इलेक्ट्रॉन को तोड़ते हैं तो मे बी। और सबसे पहले कुछ साल पहले हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता थे। आजकल बहुत सारे लोग उस इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ देते हैं और बोलते हैं इलेक्ट्रॉन में भी कुछ और छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, शायद उनको बोसॉन या क्या कुछ बोलते हैं। अब वो उसको भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कोई भी चीज को तोड़ते जाओ, ये जो चीज जिसके बारे में हम जिसको हम ईश्वर बोलते हैं इट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट एंड बिगर देन द बिगेस्ट। अगर आपको बिगर देन द बिगेस्ट बोलने विचार करने के लिए बोला जाए, जैसे मैं आपको यदि बोलूं कि एक में 2 जीरो ऐड करो तो वो 100 हो जाता है। 100 आप इमेजिन कर सकते हैं, 1000 इमेजिन कर सकते हैं, 10,000 इमेजिन कर सकते हैं। अब अगर मैं एक के आगे 50 जीरो ऐड कर दूं तो क्या आप वो चीज क्या होगी इमेजिन कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। तो हमारा दिमाग तो इतना वीक है कि एक के आगे अगर 20 जीरो लगा दिए तो वी कैनॉट अंडरस्टैंड, मीन्स इट इज जस्ट अ नंबर। जैसे 50 करोड़, 500 करोड़, 5 मिलियन करोड़। अब ये सिर्फ हमारे लिए एक शब्द है, हमको तो समझ में मुश्किल से आता है 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़। उसके बाद वी डोंट अंडरस्टैंड, मतलब ये सिर्फ एक नंबर है बट वी डोंट गेट द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दैट फिगर। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, जो भी तुम बड़े से बड़े चीज देख सकते हो उससे भी बड़े से बड़ा अचिंत्य रूपम। अचिंत्य रूपम मतलब इस चीज के बारे में तुम सोच नहीं सकते, ऑब्वियसली सोच नहीं सकते, क्योंकि ये आपकी सोच को प्रकाशित करने वाली चीज है। जैसे टेलीस्कोप से आप बाहर की सब चीजें देख सकते हो, पर टेलीस्कोप से टेलीस्कोप नहीं देख सकते, वही टेलीस्कोप नहीं देख सकते।
तो हम अचिंत्य रूप, मतलब यदि हम ऐसा मान ले कि हम खुद ही ईश्वर हैं एक रूप में, तो वी कैनॉट गेट दैट रियलिटी फॉर आवर सेल्व्स। मतलब द सीयर एंड द सीन पैराडॉक्स रहता है। देखने वाला और देखी हुई चीज हरदम अलग रहती है। ये एक दूसरी बात है जो हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। इन इन शॉर्ट, हमारी जो चेतना है, हमारा जो इंटेलेक्ट है, इट कैनॉट एनालाइज गॉड। गॉड इज अ सब्जेक्ट विच इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ द इंटेलेक्ट। हमारी बुद्धि का विषय ईश्वर नहीं हो सकता, पर बुद्धि हमको उसके पास लेकर के जा सकती है। फिर बोलते हैं आदित्य वर्णम। अब एक्सप्लेन करना है तो बोलते हैं कि ईश्वर इज लाइक द लाइट ऑफ द सन। बट लाइट ऑफ द सन मतलब, अगर एक कमरे में लाइट है तो आपको पता चलता है लाइट है। अगर एक कमरे में अंधेरा है तो भी आपको पता चलता है कि अंधेरा है। तो ये ईश्वर एक ऐसी लाइट है जो लाइट है ये भी बताती है और अंधेरा है ये भी बताती है। तो जस्ट टू एक्सप्लेन कि आदित्य वर्णम मतलब दिस इज लाइक द लाइट ऑफ millions of suns, trillions and trillions of suns together, put together. And this also means कि even when there is no light, the thought which tells you that there is no light, that is the light of consciousness. तो ईश्वर ये अलग अलग पॉइंटर्स बता रहे हैं। और क्योंकि मैंने बोला कि ये सडनली टॉपिक में अब अर्जुन का ज्यादा अटेंशन चाहिए, तो यू हैव सीन दैट द टोन ऑफ द श्लोका हैज चेंज्ड। आदित्य वर्णम, फिर तमसः परस्ताद। नेक्स्ट इसमें बोलते हैं कि ये सब डार्कनेस, सब तमस से भी परे है। तो ये कुछ पॉइंटर्स भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि अब अर्जुन को एक रास्ता बताना है कि तुम इस अनंत ईश्वर के बारे में कैसे सोच सकते हो, तो जो हमारे पास फैकल्टीज हैं उन्हीं से तो हम सोच पाएंगे। तो उस लेवल पर आकर के भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये सब जानने वाला, टाइमलेस, सब के ऊपर अनुशासन करने वाला, सबसे छोटा, छोटे से भी छोटा, बड़े से भी बड़ा, सब चीज को सपोर्ट करने, सर्वस्य धातारम, सब चीजों को सपोर्ट करने वाला। और ये अचिंत्य रूप, हम इसके बारे में, हम मन और बुद्धि इसके बारे में सोच नहीं सकती, क्योंकि यही मन और बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है। जैसे टॉर्च दूसरी चीजें दिखा सकता है, पर टॉर्च खुद अपने को नहीं देख सकता। सिमिलरली ईश्वर हमारी मन और बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है, तो मन और बुद्धि ईश्वर को समझना संभव नहीं है, बिकॉज ईश्वर हमारी मन और बुद्धि से भी सूक्ष्म है। तो उसको मन और बुद्धि से समझना संभव नहीं है। तो अब लास्ट श्लोक, दो श्लोक हम और करेंगे, क्योंकि अब इस श्लोक के बारे में अगेन द टॉपिक चेंजेस। तो जो हमने लास्ट ये प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषुमपैति दिव्यम। तो अब भगवान बोलते हैं प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तः योग बलेन च एव भ्रुवो मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक सह तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो बेसिकली भगवान श्री कृष्ण इसमें बोल रहे हैं कि किसी भी तरीके से, चाहे तुम भक्ति से, चाहे योग बल से, चाहे हठ योग से, चाहे ध्यान से, चाहे कीर्तन से,
चाहे भजन से, तुम जैसे भी मुझे भजना चाहते हो उसी रूप में मैं तुमको प्रयाण काले, जब तुम अपना शरीर छोड़ोगे तो उसी रूप में तुम मुझको याद करोगे। तो किसी भी उपाय से जो आपको लगता है, जो आपके प्रकृति के हिसाब से सही उपाय है, केनपि उपायेन मनः कृष्णम निवेशय, जैसे भी आपको ठीक लगे उस तरीके से मन को कृष्ण में निवेश करो। अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो कृष्ण में करो। बाकी के चीजों में यदि इन्वेस्टमेंट करोगे तो सिर्फ धोखा ही धोखा और लॉस ही लॉस मिलेगा। भगवान में इन्वेस्टमेंट इज द ओनली वन इन्वेस्टमेंट विच रिक्वायर्स वेरी लिटिल इनपुट एंड गिव्स यू मैक्सिमम आउटपुट। तो हर एक चीज में ईश्वर का विचार आपके मन में सदैव रहे। जो आपको तरीका सही लगता है, जैसे हम होटल में जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी डिशेस रहती हैं, पर देखने को जाए तो हर एक डिश में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट्स, ऑयल्स, यही सब रहता है। तो सिमिलरली भगवान ने हमारे लिए बहुत सारे तरीके उनके पास आने के लिए रखे हैं। किसी को भजन से, किसी को कीर्तन से, किसी को ध्यान से, किसी को योग से, किसी को गाने से, किसी को सेवा से। आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे भगवान को भजते रहो। एंड टाइम में उसी तरीके से, आप कैसे भी तरीके से उसको भजोगे तो आप उस तक ही पहुंचोगे। तो अब श्लोक नंबर 11 में ये टॉपिक लगभग खत्म करके एक चीज बस बताते हैं और ये टॉपिक खत्म होता है। तो इस श्लोक में वो ऐसे बताते हैं कि जो लोगों ने ईश्वर तक वो पहुंच गए हैं, वो अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं। इनडायरेक्टली हमको यदि ईश्वर तक पहुंचना है तो हमको हमारी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए ये बताते हैं। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यः चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तो अब भगवान बोलते हैं कि जो लोग, ये जना, जो लोग वेद विदो हो, वेद विदो मतलब जो वेद को जानते हैं, वेद को जानते हैं मतलब जो ईश्वर को जानते हैं, और जो वीतराग, लाइक्स एंड डिसलाइक से ऊपर बढ़ गए हैं, वो ये सब कर क्यों रहे हैं? वाई आर दे डूइंग ऑल दीज थिंग्स? बिकॉज दे नो कि जब तक इन सब चीजों से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक ईश्वर तक पहुंचना संभव नहीं है। यद 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 इच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरंती, लोग जो ब्रह्मचर्य कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब इंडियन ट्रेडिशन में इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द रिलेशनशिप विद द ऑपोजिट सेक्स। हमारे गुरुजी बोलते थे ब्रह्मचर्य मतलब हर एक चीज का जो हम उपयोग कर रहे हैं, यदि वो सही उपयोग है तो वो ब्रह्मचर्य है। यदि नहाने के टाइम में आपको 1 बाल्टी पानी की जरूरत है और आप 1.5 बाल्टी ले रहे हैं तो इट इज नॉट ब्रह्मचर्य। यदि बोलने के टाइम में आपको 2 वाक्य बोलने हैं और आप आइदर 1 वाक्य बोल रहे हैं या 3 वाक्य बोल रहे हैं, देन इट इज नॉट ब्रह्मचर्य। तो हर एक चीज में जितनी जरूरत है उतना ही एफर्ट डालना, उतना ही इनपुट डालना इज ब्रह्मचर्य। तो जो लोग हर एक चीज में ईश्वर को पीछे मान करके, ईश्वर को गोल मान करके इस ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, वो तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तो अब ऐसे लोग कैसे आचरण करते हैं जिंदगी में? जिन लोगों ने वेद को जान लिया है, जिन लोगों ने ईश्वर को पा लिया है, वो लोग लाइफ में कैसे आचरण करते हैं ये मैं तुमको संग्रहेण प्रवक्ष्ये, आई विल टेल यू इन शॉर्ट। इसके पहले उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि क्या क्या करना चाहिए। नाउ ही इज गिविंग एन एग्जाम्पल कि जो लोग
इस ब्रह्म तत्व को जान चुके हैं, जो ये ब्रह्म तत्व में विलीन हो चुके हैं, उनका मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं कि वो लोग कैसे अपनी जिंदगी जीते हैं। इट इज लाइक आप अगर कोई चीज, आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं और आपको उस स्पोर्ट में खेलने के बाद ऑल्सो यू आर नॉट गेटिंग एडिक्वेट सक्सेस, तो हम किसी एक चैंपियन की बायोग्राफी पढ़ते हैं एंड वी ट्राई टू सी कि इसके लाइफ में क्या हुआ था, क्या इसके लाइफ में भी ऐसा ही हुआ था क्या। तो नाउ भगवान कृष्ण ऐसे लोगों के बारे में बता रहे हैं जो सदैव ईश्वर को अपने समक्ष रख करके अपनी जिंदगी की पूरी कार्यकलाप करते हैं। वो जिंदगी का कार्यकलाप कैसे करते हैं, ये आगे के श्लोकों में बताएंगे, जो हम अगली बार करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। एक चीज मैं आपको इस पूरे डिस्कशन में बताना भूल गया, जो मैंने प्रॉमिस किया था कि बताऊंगा, कि प्रयाण काले मनसा चले न। जब जाने का समय आता है तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमको ईश्वर की याद कैसे आएगी। तो नॉर्मल लाइफ में भी ये बहुत सारी चीजें होते रहती हैं। जैसे मान लीजिए आपका कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है या आपको कहीं पे लग जाता है, तो उस समय पर खास करके इंडियन रोड्स पर आप लड़ने झगड़ने में, जिसने आपके साथ एक्सीडेंट किया है उससे लड़ने झगड़ने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपको कहाँ कहाँ पे लगा है। जब घर पे जाते हैं तो पता चलता है कि पैर में भी दर्द हो रहा है, हाथ में भी दर्द हो रहा है। जब खोल करके देखते हैं तो यहाँ पे भी खरोच, वहां पे भी खरोच। जब किसी से बहस हो जाती है तो आप उससे बहस करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कई बार उस बहस के टाइम में अगर आपको कुछ इंजरी हो जाए या, तो वो उस समय पर पता नहीं चलती। मोस्टली जब कोई एक्सीडेंट होता है या आपको कहीं ज्यादा लग जाता है तो उसके डर से आप इतना अ, मतलब इतने इन्वॉल्व हो जाते हो उस डर में कि आपको कहाँ कहाँ लगा है ये पता नहीं है। तो नॉर्मल लाइफ में भी देर आर सिचुएशंस वेयर यू फॉरगेट द बॉडी व्हेन यू आर अटैच्ड टू समथिंग अदर देन द बॉडी। सिमिलरली अगर हमने प्रैक्टिस ईश्वर के बारे में बहुत अच्छी की हो तो लास्ट मोमेंट में आपके बॉडी में चाहे कुछ भी हो रहा होगा, यू विल बी एबल टू फिक्स योर अटेंशन ऑन समथिंग हायर। ये मैं बताना भूल गया था, तो इसीलिए मैं ये आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अगली बार फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।